जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9 विषय गणित का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। यदि आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पेपर के एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह कॉलेज में आया हुआ रियल पेपर है। इसलिए अपने पेपर से पहले इस पेपर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा पेपर आपके स्कूल में भी छपकर आ सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है डियर स्टूडेंट आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9 और विषय आपका गणित है और ये पूर्णांक है आपका 70 अंक का और समय है आपका 3 घंटे। इसमें है कि नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और ये खंड क है। खंड क में आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। इस प्रकार 20 अंक के हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सदैव एक परिमेय संख्या। ऑप्शन सेकंड है आपका सदैव एक परिमेय संख्या। ऑप्शन थर्ड है आपका सदैव एक पूर्णांक। और ऑप्शन फोर्थ है कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। यानी किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है सदैव एक अपरिमेय संख्या। सेकंड ऑप्शन है सदैव एक अपरिमेय संख्या। थर्ड ऑप्शन है सदैव एक पूर्णांक। फोर्थ ऑप्शन है आपका कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है √25/4 और सेकंड ऑप्शन है आपका √81 है। ऑप्शन थर्ड है आपका √5। ऑप्शन फोर्थ है आपका √64। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हल करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा, यानी 25 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 5 हो जाएगा और 4 का लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5/2। तो अंश बटे हर के रूप में तो ये कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। उसके बाद √81 इसका कितना होता है, इसका वर्गमूल लेंगे तो 9 आ जाएगा। √5 का 64 को देख लेते हैं, √64 का लेंगे वर्गमूल तो 8 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर एक मान लेंगे, यहाँ पर भी एक मान लेंगे, तो कैसी संख्या, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। तो यह परिमेय कौन सी हो जाएगी आपकी, √5। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड सही हो जाएगा, यानी √5 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 45/225 का दशमलव प्रसार है। 45/225 का दशमलव प्रसार है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि शांत दशमलव, सेकंड है अशांत दशमलव और थर्ड है आपका अनवसानी अनावर्ती और फोर्थ है अनवसानी आवर्ती। तो 45/225, तो इसको हम हल करते हैं। तो इसे हम काट लेते हैं, 45 से कम 45 और 45 पंजे ये हो जाएंगे 225। तो आपका निकल के आएगा यहाँ 1/5। तो एक में तो भाग जाएगी नहीं 5 की, तो पहले क्या करेंगे, ना जाने की 0 हो जाएगी, दशम लगा लेंगे, 0 हो जाएगी, तो 5 दूनी 10। तो कितनी बार पूरा विभाजित हो रहा है, तो इसका जो प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में, यानी शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, चौथा क्वेश्चन है, यदि x+1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड हो तो x का मान है। तो x के स्थान पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो k कर लेंगे यहाँ। यदि x+1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड हो तो k का मान है। ऑप्शन आपका फर्स्ट है
-3, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 2 और ऑप्शन फोर्थ है -2। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो जैसा कि हमें दे रखा है आपका यानी क्वेश्चन नंबर 4 का दे रखा है, यानी बहुपद दे रखा है 2x² और प्लस kx और इसमें है आपका x + 1। तो जब x + 1 इसका गुणनखंड होगा, इसका मतलब कि पूरा विभक्त हो जाएगा। तो x + 1 बराबर 0 और x बराबर -1। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार तो ये हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस k और -1। ये हो जाएगा आपका -1 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ऐसे कर लेंगे इसे 2 × 1 और इसे कर लेंगे k - 1। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और माइनस की k में गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएगा आपका k। और इसको क्या करेंगे हम, यानी बराबर जी जिसको मान लेंगे हम 0 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका k बराबर 2। क्या हो जाएगा, k बराबर 2। तो आपका ऑप्शन इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 3.64 और गुणा 3.64 माइनस 2.36 गुणा 2.36 बटे में है 3.64 माइनस 2.36। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3.6 प्लस 2.36 का होल स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है 6 और थर्ड ऑप्शन है 3.64 की घात 2 माइनस 2.36 की घात 2 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। तो इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं हम, इसको भी a मान लेते हैं, माइनस इसे मान लेते हैं b गुणा इसे b मान लेते हैं, क्योंकि ये भी सेम संख्या है, ये भी सेम संख्या है। और बटे में ये हमने क्या माना a, ये हो जाएगा a माइनस ये क्या माने हमने b। तो a में a की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a², b में b गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा आपका a माइनस b। अब इसको हम करते हैं, ये सारे समीकरण 1 घात 2 माइनस b घात 2 तो a प्लस b और इधर हो जाएगा कोष्टक में a माइनस b बटे में आपका a माइनस b है। तो a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, तो आपका बचा यहाँ पर a प्लस b। अब a की वैल्यू कितनी है आपकी 3.64 और b की कितनी वैल्यू है 2.36। इनको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 की 0 हासिल 6 3 9 10 की 0 हासिल हुए और 3 और 2 5 और 1 6। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो अब इसमें ऑप्शन देखने तो कौन सा सही है, आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, यानी 6। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 6 ही है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्यंजक x² - 5x + 6 के गुणनखंड है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका x + 3 और x - 2, सेकंड ऑप्शन है x - 2 और x - 3 है, थर्ड ऑप्शन है x - 3 और x + 2 है, फोर्थ ऑप्शन है x + 2 और x + 3। तो ये आपका छठा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पर x² - 5x और प्लस 6। तो 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो x² गुणन कितना 1 है और गुणा 6 तो 6 एकम 6
अब ऐसी दूसरी संख्या चाहिए हमें कि जोड़ें या घटाएं माइनस के 5 हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 गुणा माइनस के 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, प्लस के माइनस के 2 और माइनस के 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 5। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x और माइनस के 3x प्लस 6। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ जाएगा x, ये बचा x माइनस का 2 और यहाँ से लिए माइनस का 3, ये हो जाएगा x 3 दूनी 6। ये घनिष्ठ है आपका x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा x माइनस 2 और x प्लस 3। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सेकंड सही है। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये आपका एक कार्तीय तल है इस प्रकार। इसमें कह रहा कि बिंदु -7,5 स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है चतुर्थांश 1 में, ऑप्शन सेकंड है चतुर्थांश 2 में, ऑप्शन थर्ड है चतुर्थांश 3 में, ऑप्शन फोर्थ है चतुर्थांश 4 में। तो बिंदु -7,5 स्थित है आपका चतुर्थांश 1 में, चतुर्थांश 2 में, चतुर्थांश 3 में, चतुर्थांश 4 में। तो आपका ये क्या है, कार्तीय तल है। इसमें जो है ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश होता है, इसमें होते हैं प्लस प्लस के बिंदु, और इसमें जो आपके इसमें होते हैं आपके माइनस और प्लस के। ये आपका होता है सेकंड चतुर्थांश और ये होता है आपका थर्ड चतुर्थांश, इसमें होते हैं माइनस माइनस के। ये होता है आपका चौथा चतुर्थांश, इसमें होते हैं आपके प्लस और माइनस के। अब हमें देखना है इसमें कि -7 और +5 किस में होगा। तो -7 और +5, तो माइनस और प्लस, तो ये आपको हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश में। कितने में हो जाएगा आपका, यानी सेकंड चतुर्थांश में हो जाएगा आपका ये। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा चतुर्थांश 2 में। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि x बराबर 3 और y बराबर -2 तो रेखा 2x + 5y बराबर k का एक हल है, तो k का मान होगा। यदि x बराबर 3 और y बराबर -2 रेखा 2x + 5y बराबर k का एक हल है, तो k का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 16, ऑप्शन सेकंड है आपका 6, ऑप्शन थर्ड है 4, ऑप्शन फोर्थ है आपका -4। तो इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है इसमें। यह है आपका 8वां क्वेश्चन। इसमें है कि 2x और प्लस 5y बराबर k और x बराबर क्या है, इसमें 3 रख लेंगे। तो 2 गुणा x के स्थान पर 3 प्लस y के स्थान पर क्या है -2 है बराबर k। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 माइनस के बराबर k। माइनस के 10 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके, माइनस के 10 में से प्लस के 6 जाएंगे तो माइनस के 4 बराबर k। तो आपका आंसर आ जाएगा यानी -4। तो इसमें ऑप्शन आपको जो है चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा यानी -4। प्रश्न नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा यानी -4, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9, यदि a और b c एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां तथा s अर्ध परिमाप है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट है s - a, s - b है, s - c, सेकंड है s - a, s - b, s - c, थर्ड है आपका √s s - a, s - b, s - c, फोर्थ ऑप्शन है √s - a, s - b, s - c। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है आपका वो राइट हो जाएगा थर्ड यानी √s s - a, s - b, s - c।
तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस एस माइनस अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित चित्र में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, तब एक्स का मान है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 20 डिग्री, ऑप्शन सेकंड है 25 डिग्री, ऑप्शन थर्ड है 30 डिग्री, ऑप्शन फोर्थ है 35 डिग्री। तो आपका ये चित्र दे रखा है, ये सरल रेखा है, इस पर कोण बना हुआ है। ये आपका क्या है, पी या ओ बिंदु लिख लें आप, पी ओ क्यू, ये सी बिंदु है। तो इसको हल करते हैं हम, जैसा कि हमें दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसमें क्या दे रखा है, कोण दे रखा है हमें 40 अंश, सरल रेखा पर बनना हुआ, और प्लस दूसरा बनना आपका 3x प्लस और एक कितना बनना आपका 4x। तो सरल रेखा पर जो कोण बनने है कितने अंश के बनेगा आपका, वो बनेगा आपका 180 अंश का। कितने बनेगा, 180 अंश का। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो ये जाएगा आपका 40 डिग्री प्लस 7x बराबर 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 7x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और 7x बराबर कितने बचेंगे आपके 140 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा आपका 140 डिग्री बटे 7, तो 7 दूनी 14, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन यानी 20 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है। वह त्रिभुज है एक, ऑप्शन फर्स्ट है आपका न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन सेकंड है अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन थर्ड है आपका समकोण त्रिभुज, ऑप्शन फोर्थ है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, वह त्रिभुज है एक न्यून कोण त्रिभुज, सेकंड है अधिक कोण त्रिभुज, थर्ड है आपका समकोण त्रिभुज, और फोर्थ है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, यानी न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 तो 11 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन है आपका कि चित्र में x डिग्री का मान होगा। ऑप्शन है फर्स्ट है 50 डिग्री, सेकंड है 90 डिग्री, थर्ड है आपका 180 डिग्री, फोर्थ है आपका 360 डिग्री। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र दे रखा, आकृति दे रखी है, इस आकृति में तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पहले देखते हैं हम कोण। तो आपका यहाँ पर ए डी, तो इसे बी कर लेते हैं हम। तो इसमें देखते हैं ए बी या ए ओ बी में देख लेते हैं। तो क्या है ए ओ बी में, यानी कोण, या बी ओ सी में देख लें, बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर किसके, कोण ए ओ डी के, यानी ये वाला जो कोण है बी ओ सी, ये वाला, ये कोण हो जाएगा आपका ए ओ डी, कोण ए ओ डी के बराबर। तो कोण बी ओ सी किसके बराबर है, x डिग्री के, और कोण ए ओ डी किसके बराबर है, 50 डिग्री के।
तो इस प्रकार जो आपका जो आंसर आ जाएगा वो एक्स का मान आ जाएगा, यानी 50 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन है आपका, इसमें ऑप्शन आपका जो है वो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 50 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 5.196 वर्ग सेंटीमीटर, सेकंड है 0.866 वर्ग सेंटीमीटर, थर्ड है आपका 3.496 वर्ग सेंटीमीटर, फोर्थ है आपका 1.732 वर्ग सेंटीमीटर। तो जैसे कि हमें भुजा दे रखी है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 है। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दे रखी है, तो समबाहु मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर मान लेते हैं कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे 4 भुजा की घात 2। भुजा क्या मानी हमने, ए की घात 2। तो √3 बटे में 4 गुणा भुजा क्या है आपकी, 2√3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, बराबर √3 बटे 4 गुणा 2√3 गुणा 2√3। तो ये हो जाएगा आपका, यानी 2√3 इसे कर लेते हैं हम, यानी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, आपका कितना बचा, √3 गुणा √3 गुणा √3। √3 में 3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका √3। इसके बाद 3 गुणा √3 का मान होता है 1.732, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 अंक 3 और 2 5, 1 अंक आए, दशमलव आए 1 2 3, 3 अंक बाद, तो यह जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, यानी 5.196। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट होगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी 5.196 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 10√3 वर्ग मीटर, ऑप्शन सेकंड है 15√3 वर्ग मीटर, ऑप्शन थर्ड है 20√3 वर्ग मीटर, ऑप्शन फोर्थ है 100√3 वर्ग मीटर। यानी एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा 10√3 वर्ग मीटर, सेकंड है 15√3 मीटर वर्ग मीटर, थर्ड ऑप्शन है 20√3 वर्ग मीटर, फोर्थ है 100√3 वर्ग मीटर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 को हल करते हैं। इसमें देखा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा आपका 60 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा होता है, यानी 3a बराबर 60। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 बटे 3, तो a बराबर आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा आ जाएगी आपके, यानी 20 मीटर। उसके बाद कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा की घात 2, यानी भुजा कितनी आपकी ए है। तो √3/4 और गुणा भुजा कितनी आपकी 20 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, बराबर √3/4 गुणा 20 गुणा 20, तो 20 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा √3 गुणा 5 गुणा 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, तो 100 √3 वर्ग मीटर। इसे लिखेंगे हम 100 √3 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा, यानी 100 √3 वर्ग मीटर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है 15वां क्वेश्चन, √6 गुणा √27, और इसका फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कह रहा है √6 गुणा √27 बराबर है, फर्स्ट ऑप्शन 9 √2, सेकंड ऑप्शन है 3 √3, थर्ड ऑप्शन है 2 √2, फोर्थ ऑप्शन है 9 √3। जैसा कि दे रखा आपका, यानी 15वां क्वेश्चन है आपका, यह है 6, यानी √ के अंदर 6 गुणा 27। तो इसको हम कर लेते हैं, यानी दोनों पे रूट है, तो 6 गुणा 27 दोनों पे एक साथ रूट चढ़ा देता हूँ। उसके बाद 6 के गुणनखंड करता हूँ तो 2 गुणा 3, और 27 से करता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें से हम जोड़ा वर्गमूल लेंगे, तो एक जोड़ा आपका यहाँ बनना, एक जोड़ा यहाँ, तो ये जाएगा 3 गुणा 3 और √2, तो ये 3 तिया 9 √2, क्या आ जाएगा आपका 3 तिया 9 √2। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी 9 √2। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 16। 16 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है आपका, 16 में है कि आपका 81 की घात आपका -1/4 कितना है, -1/4, और उसके बाद है गुणा 4 है यहाँ पर 81, और गुणा 81 घात है आपका 0.5। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आधार क्या है 1 से है, तो पहले तो इसे कर लेते हैं हम, 81 की घात -1/4, और गुणा इसे कर लेते हैं हम 81 घात क्या कर लेंगे 1/4 प्लस की, यानी इसको हम कर लेंगे 81 घात 1/4 गुणा 81 की घात क्या है 0.5। इसके बाद क्या देखते हैं अब, कि यहाँ भी 81 है आधार, यहाँ पर भी 81 है, यहाँ पर भी 81 है, तो इसको कर लेंगे हम 81 घात -1/4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और प्लस 1/4 और प्लस 0.5। तो ये माइनस के प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचा है यहाँ पर, आपका बचा है 81 घात 0.5। अब क्या करेंगे 81 को कर लेंगे हम 9 की घात 2 की घात 0.5, तो बराबर 9 की घात 2 गुणा 0.5, तो हो जाएगा 9 की घात 5 दूनी 10, यानी 1 आ जाएगा, तो 9 गुणा 1, तो 9 एकम 9। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी 9। सेकंड में दे रखा था आपका 3, थर्ड में 1, और फोर्थ में दे रखा था 0। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका प्रश्न नंबर 16 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 16 पाई घन सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 14 पाई घन सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 12 पाई घन सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 18 पाई घन सेंटीमीटर। यानी यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। 17 को हल कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। जैसा कि हमें रखा है शंकु की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 17 ये दे रखा है आपका शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है यानी एल बराबर दे रखी है आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें दे रखी है इसमें आर और एल, हमें एच याद करनी तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच बराबर रूट के अंदर हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल कितनी आपकी है 5 का वर्ग और आर कितनी आपकी 4 का वर्ग। तो 5 पंजे 25 और 4 चौक 16 और 25 में 16 जाएंगे 9 बचेंगे और 9 का वर्गमूल लेंगे 3 हो जाएगा। तो एच बराबर आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 गुणा पाई को जूं तो रखेंगे क्योंकि पाई में आंसर आना। आर कितने आपका आर है आपकी 4 तो 4 का वर्ग कर लेंगे गुणा एच आपकी 3 1/3 गुणा पाई गुणा 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 16 गुणा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा इस पाई में 16 गुणा करेंगे तो 16 पाई और आयतन की इकाई होती है घन, तो 16 पाई घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है यानी 16 पाई घन सेंटीमीटर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है यानी एक्स अक्ष की समीकरण का रूप है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्स बराबर 0, सेकंड ऑप्शन है वाई बराबर 0, थर्ड ऑप्शन है एक्स प्लस वाई बराबर 0, फोर्थ ऑप्शन है एक्स बराबर वाई। तो एक्स अक्ष की समीकरण का रूप है तो आपका ऑप्शन जो इसमें सेकंड राइट हो जाएगा यानी वाई बराबर 0। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंबवत होती हैं तब वे रेखाएं आपस में होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है परस्पर लंबवत, समांतर, एक रेखीय, इनमें से कोई नहीं। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंबवत होती हैं तब वे रेखाएं आपस में होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट परस्पर लंबवत, सेकंड ऑप्शन है समांतर, थर्ड ऑप्शन एक रेखीय, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा यानी समांतर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। 18 होगा 19 भी होगा 20 क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है एक प्राकृत संख्या, सेकंड ऑप्शन है एक पूर्णांक, थर्ड ऑप्शन है एक वास्तविक संख्या, फोर्थ ऑप्शन है एक पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या, सेकंड ऑप्शन एक पूर्ण संख्या,
थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण संख्या। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप भली प्रकार से तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके की परीक्षा में भी यानी आपके स्कूल में भी आ सकते हैं, पेपर में छपकर आ सकते हैं। इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें, एक एक क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, जो ये आपके पुस्तक में यानी जो आपको कॉपी मिलेगी पेपर करने के लिए, उसमें हल करके बताना है। खंड है वह, वर्णनात्मक प्रश्न है। ये आपके 6 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 अंक का है, 6 दूनी 12 है। इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए। क्या करना है? सभी खंड कीजिए। और फर्स्ट प्रश्न इसमें दिखाइए कि 0.33 बराबर है 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ये दे रखा आपका इसमें। तो इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें है कि दिखाइए इतना 0.33 बराबर इतने। तो मान लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट भाग है। तो हमें दिया है क्या दे रखा हमें कि 0.333 और हम मान लेते हैं माना x बराबर 0.3 बार। तो हो जाएगा आपका x बराबर 0.33333। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। अब क्या करेंगे, क्या अंक बार है, एक अंक बार है। एक अंक पर बार है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 की गुणा करने पर। अगर 2 अंक बार होता तो 10 100 की गुणा कर ले, 3 अंक बार होता तो 1000 की गुणा कर लेते। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 की गुणा करने पर। तो 10 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 गुणा x, और 10 की इसमें गुणा करेंगे 0.333333। तो ये हो जाए आपका 10x बराबर एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर यानी 3.3333। ये हो जाएगी आपकी सेकंड समीकरण। इसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो 10x बराबर 3.333 और यह आपका x बराबर 0.3333। कितनी भी 3 ले सकते हैं आप घटाने पर। तो माइनस, यहाँ पर माइनस 10 में से 10x में से एक x जाएगी तो 9x। यहाँ घटाएंगे कितने बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 0.0000 और 0.3। तो इनका कोई मान नहीं रहेगा। तो आपका जाएगा यहाँ पर 9x बराबर 3 और ये हो जाएगा x बराबर 3/9। तो 3 निगम 3 3 3 9। तो ये हो जाएगा x बराबर 1/3। x बराबर 1/3। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका है कि सेकंड क्वेश्चन इसमें कि x की घात 3 + 3x² + 3x + 1 में 5 + 2x से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, जैसा कि हमें दे रखा है इसमें
ये आपका फर्स्ट प्रश्न का सेकंड भाग। तो इसको हल करते हैं हम। यानी दिया है यानी कि x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और इसमें भाग जो करनी है वो कितने से करनी है हमें, यानी 5 प्लस 2x। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5। तो इसको हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से करेंगे। तो इसे कर लेते हैं हम 2x प्लस 5 बराबर 0, और 2x बराबर हो जाएगा -5, और x बराबर हो जाएगा आपका -5/2। और इसको मान लेते हैं आप फर्स्ट समीकरण। अब आगे करेंगे कि x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिख लेते हैं, आसान रहेगा आपका समझाने के लिए। x की घात 3 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो आपको x के स्थान पर -5/2 रखना है। तो -5/2 की घात 3 प्लस 3 माइनस 5/2 की घात 2 प्लस 3 माइनस 5/2 और प्लस 1। आगे हल करेंगे इसे, बराबर ही हो जाएगा, 5 के 3 बार गुणा करेंगे, यानी -5 गुणा -5 गुणा -5। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो कितना जाएगा आपका यहाँ, -125, और बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 आ जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा आपका 3, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 2 का करेंगे तो 4, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 -5/2 और प्लस 1 बराबर -125/8 और प्लस 25 थी, 25 में गुणा करेंगे 75/4, और 5 दिया 15 माइनस के, और बटे 2 प्लस 1। इसके नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। और इस प्रकार जो आपका जो एलसीएम है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 8 यहाँ पर, क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 से भी कट जाएगा, 1 से कट जाएगा 1 8। तो ये आ जाएगा आपका 125 माइनस का, प्लस 8 के लिए क्या करेंगे हम, 75 गुणा 4 दूनी 8, माइनस 8 के लिए करेंगे 4 की 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 15 गुणा 4। यहाँ 8 के लिए क्या करेंगे, 8 गुणा 1 और बटे 8। आगे हल करेंगे इसे, बराबर बटे 8 माइनस 125 और प्लस 75 दूनी 150, 15 चौका 60 और प्लस 8। इसके बाद माइनस के 125 और 60 इन्हें जोड़ लेते हैं, माइनस के 125 है और माइनस के कितने 60 है। तो 5 6 2 8, माइनस के 185, उसके बाद 185 150 8 158। तो माइनस के 185 में से हम 158 घटाएंगे प्लस के, तो 15 में 60 के 7, यहाँ पे 7 7 में से 5 के 2, तो -27। तो इसको कर लेंगे आप -185 और प्लस 158/8 बराबर कितने बचेंगे, -27/8।
8। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी शेषफल आपका बचेगा -27/8। तो कितना हो जाएगा शेषफल? शेषफल बराबर आएगा -27/8। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा -27/8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है। यदि x बराबर √3 प्लस √2 बटे में √3 माइनस √2 और y बराबर √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड भाग है। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर √3 प्लस √2 और बटे में है √3 माइनस √2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो है हर इसका परमीकरण कर देंगे। हर का परमीकरण करने पर क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण क्या हो जाएगा, यानी √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 अंशों में गुणा हो जाएगी। तो हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो जाएगा a की घात 2 यानी √3 की घात 2 माइनस √2 की घात 2। तो आपका ये हो जाएगा आपका ऊपर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा √3 गुणा √2 और बटे में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3 की 2 बार गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3, √2 2 गुणा करेंगे 2। उसके बाद बराबर 3 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 प्लस ये हो जाएगा 2 √3 दूनी 6 और 5 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1। तो आपका आ जाएगा 3 और 2 5 प्लस 2 √6। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका निकल कर, कितनी आ जाएगी, 5 प्लस 2 √6। उसके बाद y की दे रखी है आपकी, तो 3 √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं, यानी y की वैल्यू है आपके √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। तो इसमें भी क्या करेंगे, हर का परमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर तो हो जाएगा आपका √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। तो गुणा कर लेते हैं आंसर में। तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √2 बटे में हो जाएगा √3 माइनस √2। तो ये तो हो जाएगा a माइनस बी, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 और माइनस √2 का
का होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी अंडर रूट 3 की घात 2 माइनस अंडर रूट 2 की घात 2। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 2ab 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 और बटे में हो जाएगा आपका 3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 बराबर 3 का वर्ग करेंगे यानी 3 की 2 बार गुणा अंडर रूट 3 की तो आ जाएगा आपका 3 और फिर 2 का करेंगे अंडर रूट 2 का वर्ग तो 2 माइनस 2 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर आ जाएगा आपका 3 और 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। इसके बाद अब हमें वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की किसकी निकालनी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्ग प्लस ये आपकी 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 का वर्ग। तो इनको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 गुणा 5 गुणा 2 अंडर रूट 6 और इसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 2 गुणा 5 गुणा 2 अंडर रूट 6। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 प्लस 2 अंडर रूट गुणा 2 तो ये प्लस का 2 अंडर रूट ये माइनस का, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा यहाँ 5 की घात 2 और 2 रूट 6 की घात 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 रूट की घात 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 की घात 2। इसके बाद 5 का वर्ग कर लेंगे यहाँ पर 25, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 6 अंडर रूट 6 का 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 6 चौक 24, यहाँ भी हो जाएगा 25। इसी प्रकार 6 चौक 24, 4 5 9 2 और 2 4 5 4 9 2 और 2 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपका 9 9 18 का 8 और 4 दूनी 8 एक 98। तो इस प्रकार जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जो मान आ जाएगा वो 98 आ जाएगा। ये आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पहले का चौथा क्वेश्चन है कि यह आपका अंडर रूट 90 माइनस 8 अंडर रूट 40 प्लस 6 अंडर रूट 10 को सरल कीजिए। जैसा कि हमें दिया है इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, यानी 90 को कर लेते हैं हम 9 गुणा 10 रूट के अंदर और माइनस इसे कर लेते हैं 8 और 2 अंडर रूट 10 और ये आपका 6 अंडर रूट 10। वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 रूट 10, 8 दूनी 16, 16 अंडर रूट 10 और ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 10। तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 9 अंडर रूट 10 माइनस ये हो जाएगा 16 रूट 10।
तो कितने बचे आपके, 9 में 16 जाएंगे तो माइनस के 7√10। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5वां भाग आता है। 5वां भाग है आपका, यानी जो हमें दे रखा है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। तो ये हो जाएगा आधार 1 से हैं, तो 11 की घात क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 बराबर 11 की घात एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 माइनस, यानी यहाँ 2 माइनस 1 तो बराबर हो जाएगा 11 की घात 2 में से गया 1/4। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 11 की घात माइनस 1/4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा भाग है, यानी 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 उस वाले 9xyz के गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट का छठा भाग है कि 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9xy और z। तो इसको हम घन बना लेते हैं, तो इसे कर लेते हैं हम 3x की घात 3 और प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3x और y z। तो ये आपका जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, यानी a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आपकी क्या है, सर्व समीका है। तो इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस y प्लस z और इसके बाद ये हो जाएगा आपका, यानी a स्क्वायर, a क्या है आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, b क्या है y स्क्वायर और c आपका है z का स्क्वायर और माइनस ab, यानी a आपका 3x, b आपका क्या है y और bc यानी y गुणा 3x और माइनस c क्या है आपका z गुणा a आपका है 3x बराबर 3x प्लस y प्लस z। ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर 3x y और ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी AB और ये क्या है BC। तो C क्या आपका Z है, यहाँ पर लिखना है आपको Z। तो ये हो जाएगा YZ और ये हो जाएगा 3ZX। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। x की घात 3 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 के गुणनखंड कीजिए। तो ये है प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट भाग।
दिया है x की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 x और माइनस 120। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें x बराबर रख के देखते हैं 120, यानी 120 किससे घटेगा, तो 120 घटेगा आपका प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 2 से, प्लस माइनस 3 से कट जाएगा और प्लस माइनस 4 से कट जाएगा और प्लस माइनस 5 से कट जाएगा और प्लस माइनस 6 से कट जाएगा, प्लस माइनस 7 से नहीं कटेगा, ये आपका 8 से कट सका, प्लस माइनस 10 से, प्लस माइनस 12 से भी कट जाएगा, प्लस माइनस 15 से और प्लस माइनस 20 से, प्लस माइनस 24 से भी कट जाएगा और प्लस माइनस 30 से, प्लस माइनस 60 से। तो इन संख्याओं से 120 कट सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं, यानी पी एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। अब यदि x बराबर 1 रखने पर तो 1 की घात 3 माइनस 23 1 की घात 2 प्लस 142 गुणा 1 माइनस 120। 1 का घन करेंगे तो 1 माइनस 23 एकम 23 प्लस 142 माइनस 120 1 143 और माइनस के 23 और माइनस के 143 जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाए, तो हो जाएगा आता है गुणनखंड तिरमे से x माइनस 1 एक गुणनखंड होगा। तो x की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स और माइनस 120 भाग करेंगे x माइनस 1 की, तो ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बार, यानी x की भाग करेंगे x स्क्वायर के x में गुणा करें x की घात 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे 22 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, तो ये जाएगा आपका माइनस 22 एक्स, तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर और माइनस के हो जाएंगे 22, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस के 22 एक्स, ये माइनस के ना प्लस के प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, तो 142 में से 22 घटाएंगे तो बचेंगे 120 और माइनस 120
चला जाएगा आपका प्लस 120 बार। तो हो जाएगा 120 और माइनस 120, प्लस के तो हो जाएंगे माइनस के और माइनस वाले हो जाएंगे प्लस के, तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कट जाएंगे। इसके बाद आपका बचा x-1 और ये कितना है आपका x² माइनस 22x प्लस 120। x-1 इसके गुणनखंड कर लेते हैं, ये जाएंगे x² माइनस 12x और माइनस के 10x प्लस 120 x-1 और यहाँ से कॉमन लेंगे आप x, यहाँ बचा x माइनस 12 और यहाँ ले लेंगे आप 10 कॉमन, x माइनस 12 x-1 और यहाँ x माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 10। तो इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे x-1 x माइनस 12 और x प्लस 10। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उनका परिमाप 540 है, 40 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्र कितना ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं यानी ए बराबर मान लेते हैं 12x और बी बराबर मान लेते हैं हम 17x और सी बराबर मान लेते हैं 25x। इसके बाद त्रिभुज का परिमाप ये दे रखा 540 और हमें परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को योगफल यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 500। इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 54x बराबर 540 और x बराबर 540 बटे 54 से कैंसिल करेंगे इसे, x बराबर हो जाएगा आपका 10। अब भुजा क्या हो जाएंगी आपकी, भुजा है आपकी a बराबर 12x तो 12 गुणा 10 बराबर 120 सेंटीमीटर और b बराबर आपकी 17x तो 17 गुणा 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। c बराबर है 25x तो ये हो जाएगा आपका 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये हो जाएगा आपको s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। तो ये आपका कितना 120 है, b 170 है, c आपका 250 और बटे 2। तो s बराबर कितना हो जाएगा, ये 540 बटे 2 की भाग करेंगे तो s बराबर आ जाएगा आपका 270।
इसके बाद हीरोइन के सूत्र से हीरोइन के सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी रूट के अंदर एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना आपका 270 माइनस 120 और 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। तो आपका 270 गुणा, यहाँ से बचे आपके 150, यहाँ बचे आपके 100 और यहाँ बचे आपके 20। इसको तोड़ देते हैं हम, यानी 9 गुणा 3 गुणा 10। इसको तोड़ देते हैं हम 3 गुणा 5 गुणा 10 में। इसको हम तोड़ देते हैं 5 गुणा 20 में और गुणा 20। इसके बाद एक तीन यहाँ से आ जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, एक 10 यहाँ से आ जाएगा, एक 5 इसमें से आ जाएगा, एक 20 यहाँ से आ जाएगा और इन सभी की गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 9000। कितना आ जाएगा? 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग है। एक शंकु का वक्र क्षेत्र 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग है। तो मान लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा? 308 वर्ग सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये दे रखी है L बराबर 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर एल बराबर 308। पाई का मान 22/7 गुणा आर, एल कितनी है आपकी 14 बराबर 308। तो हो जाएगा आर बराबर 308 गुणा 7/22 गुणा 14। 22 से काट देंगे से 14 बार कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल। तो आर बराबर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पहला भाग था। दूसरा भाग है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका पाई आर और एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 और आर आपकी 7। एल आपका कितना है? एल है आपका 14 और आर है 7। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 21, 7 से 7 कैंसिल
आपका बचा यहाँ पर 22 गुणा 21, तो 21 दूनी 42 को 4, 21 दूनी 42 और 4 46 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग है। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी बराबर प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश हो तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखी है आपकी। तो प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग है, दिया है हमें दे रखा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है 70 अंश, कोण बी ओ डी दे रखा हमें 40 अंश। तो हमें ज्ञात करना है हमें कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो कोण ए ओ सी में और कोण बी ओ ई ये दे रखा हमें 70 अंश। ए ओ सी कितना आपका 40 अंश दे रखा है, यानी बी ओ डी बी ओ और डी, ये वाला बी ओ डी और क्या है बी ओ ई। जब ये 40 अंश का तो ये भी क्या हो जाएगा 40 अंश का ही हो जाएगा। तो हो जाएगा कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। तो कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70 अंश माइनस 40 अंश। कोण बी ओ ई बराबर ये हो जाएगा 30 अंश। अब उसके बाद क्योंकि ए ओ बी एक क्या है सरल रेखा है, तो इसलिए हो जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो ए ओ सी आपका 40 अंश और हमें कोण सी ओ ई ज्ञात करना है और कोण बी ओ ई आपका 30 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण सी ओ ई बराबर 40 और 30 70 बराबर 180। कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश बराबर 110 अंश हो जाएगा कोण। और इसके बाद हमें निकालना प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती हो जाएगा आपको कोण यानी सी ओ ई बराबर हो जाएगा आपका 360 में से हम घटा देंगे 110 को, तो यह आ जाएगा आपका 250। तो इस प्रकार कोण आ जाएगा आपका सी ओ ई। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां भाग है। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ और वाई अनुपात जेड बराबर दे रखा 3:7 तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर 2 का 5वां भाग है। यानी हमें दिया है एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर
सॉरी, ये आपका मैंने अगले कर दें। चलो नेक्स्ट को कर देते हैं, छठे भाग को। तो डब्ल्यू प्लस जेड इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें कि ए ओ बी एक रेखा है। तो इस वाले कोण में आकृति में एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यानी एक्स वाई डब्ल्यू जेड बराबर कितने, चार कोण बनने तो 360 का हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 360 अंश, ये हो जाएंगे आपके समीकरण 1 से। इस प्रकार यानी डब्ल्यू प्लस जेड बराबर है एक्स प्लस वाई के। इसके बाद इन जोड़ लेते हैं, एक्स और एक्स हो जाएंगे आपके 2x प्लस 2y बराबर 360 अंश, दो बाहर कॉमन ले लेंगे इससे, तो x प्लस वाई बराबर 360 अंश, और x प्लस वाई बराबर 360 अंश बटे 2, और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। तो ये हो जाएगा आपका आता है ए ओ बी एक रेखा है। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद आपका ये छठा क्वेश्चन हो चुका है, पांचवा है आकृति में। तो प्रश्न नंबर 2 का इसमें है कि दिया है समुद्रक का कोण ए बी अनुपात है सी डी, और सी डी अनुपात है ई एफ, और वाई अनुपात जेड बराबर है 3:7, और हमें ज्ञात करना है यानी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो ए बी अनुपात है इसमें, ए बी समांतर है सी डी, और सी डी समांतर है ई एफ, इसको मान लेते समीकरण से 2। अब समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा ए बी अनुपात ई एफ। उसके बाद मान लेते हैं माना y बराबर 3 है और z बराबर 7 है। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर z, इसमें है कि x बराबर क्या हो जाएगा z के, और तो z बराबर कितना आपका 7 है। कैसे, ये क्या हो जाएगा, एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे, एकांतर अंतर कोण क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ए बी समांतर है ई एफ के। तो ये हो जाएगी आपकी x बराबर z, यानी x बराबर z बराबर हो जाएगा 7 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 है, y की क्या है 3 है, बराबर 180 अंश, 7 3 10, a बराबर 180 अंश। तो a बराबर 180 अंश बटे 10, तो a बराबर आ जाएगा सॉरी 18 अंश। इसके बाद x बराबर आपका 7 है,
तो x बराबर 7 गुणा 100, 7 गुणा 18 अंश, तो 18 सत्ते 126 अंश। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु का वक्रकीय क्षेत्रफल। तो इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3। इसमें दे रखा हमें, यानी शंकु का क्या दे रखा हमें, आयतन 9856 घन सेंटीमीटर, और शंकु का जो व्यास है वो दे रखा हमें कितना, 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 28/2, तो r बराबर हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु का आयतन ये हो जाएगा 9856, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 9856। तो 1/3 पाई का मान रख लेंगे 22/7, और r की वैल्यू आपकी 14 का वर्ग गुणा h, इसमें से ज्ञात करनी है 9856 1/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा h बराबर 9856। तो हो जाएगा h बराबर 9856 गुणा 7 गुणा 3, और आपको हो जाएगा 22 गुणा 14 गुणा 14। इसे कैंसिल करेंगे 14 से, 14 सत्ते 98 और 14 चौका 56, और 22 से कैंसिल करेंगे 22 × 66 और 22 दूनी 44, और इसके बाद आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, और उसके बाद इसे कर देंगे 16 दूनी 32, और आपका यहाँ पर आपका 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 16 × 48, 14 भी कैंसिल हो जाएगा आपका ये। तो h बराबर हो जाएगा 16 गुणा 3, तो h बराबर हो जाएगा 16 × 48 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ज्ञात करना है शंकुत्री की ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हमें इसमें दे रखे L ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगी अंडर रूट के अंदर h है आपकी 48 का वर्ग, और r है आपका 14 का वर्ग, तो 48 का वर्ग हो जाएगा 2304, ये हो जाएगा आपका 196, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएंगे आपके यानी 2500 रूट के अंदर, तो ये आ जाएगी L बराबर 50 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, थर्ड भाग में है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l। तो पाई की वैल्यू रख लेंगे आप 22/7, और r है आपकी 14, और l आपकी है 50, तो 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 2 गुणा 50, तो 50 दूनी 100, ये आ जाएगा 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर
6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर 3.4 का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। यह इसकी हो जाएगी ऊंचाई यानी 8 मीटर है और ये हो जाएगी त्रिज्या, इधर रखिए 6 मीटर। और एक इस प्रकार आपका तिरपाल दे रखा है। एल हमें इसमें ज्ञात करनी है और बी बराबर दे रखी है आपकी 3 मीटर। तो इसमें है तंबू। तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई एच बराबर है आपकी 8 मीटर और तंबू के आधार की जो त्रिज्या है आर बराबर दे रखी है 6 मीटर। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई यह है आपकी, ये होती है एल बराबर √h² प्लस r²। एच आपकी 8 का वर्ग प्लस आर 6 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और 100 का वर्गमूल लेंगे तो 10। तो एल बराबर आ जाएगा आपकी 10 मीटर। उसके बाद आपका यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पाई आर एल, पाई की वैल्यू रखनी 3.14 और आर है 6 और एल है आपका 10। इन सभी की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 188.4 वर्ग मीटर। इसके बाद प्रश्न अनुसार हो जाएगा यानी शंकु या तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कितना आपका 188.4, तिरपाल का हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 188.4 बराबर आपकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है गुणा चौड़ाई कितनी है 3। तो ये जाएगा आपका 188.4 बटे 3 बराबर लंबाई, इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 62.8 मीटर यानी लंबाई आ जाएगी, या लंबाई बराबर 62.8 मीटर। इसके बाद इसमें जो है अतिरिक्त, इसमें अगर कटाई के 20 सेंटीमीटर तिरपाल लगा अतिरिक्त, तो ये हो जाएगा अतिरिक्त तिरपाल। अतिरिक्त तिरपाल है आपका 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मीटर बना लेते हैं तो 20 बटे 100 0.0 मीटर। इसके बाद तिरपाल की कुल लंबाई कितनी है आपकी 62.8 प्लस 0.2 मीटर। तो हो जाएगी आपकी जोड़ेंगे तो 63 मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 वर्ग मीटर है। यह
इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला शंकु का आयतन का तंबू बनवाती है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 वर्ग मीटर कैनवास नष्ट हो गया, तो इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी 551 था, 1 मीटर क्या होगा कैनवास नष्ट होगा, तो कितना बचा 550। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हल करते हैं। तो तंबू के उपलब्ध कैनवास कितना है, बराबर 551 और -1 कैंसिल कर लेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 550 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा 550 वर्ग मीटर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 550 वर्ग मीटर। और तंबू की जो त्रिज्या दे रखी है, यानी R बराबर है 7 मीटर। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 550, वक्र क्षेत्रफल का सूत्र है पाई R है बराबर 550। तो पाई की वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पर 22/7 और R है आपका 7, L हमें ज्ञात करनी है बराबर 550। तो L बराबर हो जाएगा आपका 550 गुणा 7/22 गुणा 7 से 7 कैंसिल, 22 से कैंसिल करेंगे से, तो 22 से हो जाएगा आपका 25 बार कैंसिल। कितने बार 25 बार। तो यह आ जाएगा आपका L बराबर 25 मीटर। अब ज्ञात कर लेते हैं हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये हो जाएगी आपकी L² बराबर H² प्लस R²। हमें ज्ञात करनी है H² बराबर ये हो जाएगा L² और माइनस R²। H बराबर √L² माइनस R²। और ये हो जाएगी L कितनी है आपकी 25 की घात 2 माइनस R है आपका 7 की घात 2। 25 25 625, 7 7 49, 49 में 25 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 576 और 576 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 का। तो H आ जाएगी आपकी 24 मीटर। इसके बाद निकालना हमें शंकु का आयतन। क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R है आपकी R है 7, 7 की घात 2 गुणा H है आपकी 24। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 24। तो एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 के भाग करेंगे इसमें 3/24। तो आपको बचा यहाँ पर 22 गुणा 7 गुणा 8 और इन सभी की गुणा करेंगे हम तो यह जाए आपका 1232 घन मीटर। और इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।